हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्जाम्स के रिलेटेड मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। सेट 1 हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सेट 2। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखिए, इग्नोर ना करें। और क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं एनालाइज करके ही डाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं। तो आप एक बार क्लास को पूरा जरूर देखिए। 50 क्वेश्चन में हम 5 से 10 मिनट में करेंगे फटाफट वे में, क्योंकि एक तरह का रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हमें कोई इसमें अब थ्योरी नहीं पढ़ना है, कोई लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन नहीं पढ़ने, अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक तरह का रिवीजन करना है। तो चलिए फटाफट वे में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? तो इसमें से आपका जो भी अनुच्छेद कोई भी नहीं है, तो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? आर्टिकल अनुच्छेद 39। किसके तहत? 39 के तहत 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग संगठित हुआ था। ध्यान रखना है आपने, इसमें से है कोई भी नहीं। ऐसे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं कि उसमें से कोई भी नहीं सही होता है और उसमें डी ऑप्शन होता है, इसमें से कोई भी नहीं, तो वही आपको लगाना होता है। पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 39 के तहत 1 जनवरी 2015 को संगठित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो किस धारा में निर्देशित है? धारा 47 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो किसका? अधीनस्थ न्यायालय को। किसको है? अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है। क्वेश्चन ये जितने भी हैं पॉलिटी के और मूल विधि के, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को पूरा देखिए, एक बार तो पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको क्लास की जो है इंपॉर्टेंस समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पद पर नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? तो कितने हैं? इसका मैंने यहाँ पे आंसर नहीं सिलेक्ट किया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि वर्तमान का है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्तमान की चीज़ें आप साथ के साथ पढ़ते चल रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, योजना आयोग के जो पदेन सभापति होते हैं वो अपने पीएम प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग एक है, क्या है? संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, असंवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो भारत में कैसी? अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, इनमें से सभी, मतलब ये जो तीनों तरह की हैं सेवाएं भारत में प्रशासनिक सेवाएं हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं और आपको ये सभी अच्छे से करके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन योजना आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो कब संपन्न कराया गया था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1926 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम पंचायत जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। ठीक है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो आपका करेक्ट आंसर है, किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन डी, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है, क्या होता है? क्या प्रभावित होता है? ब्याज की दर जो कम हो जाती है, ब्याज की कम दर हो जाती है। ठीक है, ब्याज की दर कम हो जाती है, कुछ भी कहें आप। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कौन सा बैंक है? नाबार्ड। और आपको एक काम करना है, जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे एक या दो,
ज़रूर से ज़रूर नाबार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि कॉम्पिटिटिव है या वनडे है, क्योंकि आपका जीके जीएस सेम ही उसी बुक्स से पढ़ना होता है। थोड़े बहुत सोर्सेज हो जाते हैं जो अलग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते। अब आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना होता है, भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते। उन्होंने बोला नहीं, नहीं को आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, गंगा डेल्टा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जिसे हम सेल भी कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1974 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरा मतलब शुगर कैक्टेरियो की अधिकतम संख्या कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर, हाँ, अगर आप यूपीएसआई या यूपी पुलिस या किसी भी यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपी के लिए या उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ के जाना है। हर एक पॉइंट को, छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़े पॉइंट को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, मेटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो बहुत ही इजी भी है और इसमें ही हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। किससे हुआ है, बेसाल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्या है। ग्रह क्या है आपको पता होना चाहिए, ग्रह क्या है। ऐसे आप प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, वो एक तरह के ग्रह हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। ऊंचावच करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाद्वीप से, महासागर से और पहाड़ों से, ठीक है। क्वेश्चन आता ही आता है ज्योग्राफी से आपका। तो ये किस प्रकार के उच्चावच है, प्रथम श्रेणी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो संचार उपग्रह वायुमंडल की किस स्तर में स्थित है। तो आयन मंडल में। किसमें, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं। बहिमंडल कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जोड़ती है, बाब अल मंदेब। नेम बहुत ही थोड़ा सा अटपटा सा है, पर ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। तो 1841 में जो है अवैध घोषित कर दिया गया था दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो ये था आपका पटना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो आपका करेक्ट आंसर है 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ग्रेट बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो कौन सा, पोर्ट सईद। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो किस प्रकार का है, चापाकार प्रकार का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। तो होता है ना वेल्ड की, मतलब घास आती है, वेल्ड घास कहाँ पाई जाती है। तो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है चारागाह, दक्षिण अफ्रीका में। अब ये पूछा चारागाह, तो चारागाह का वेल्ड कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका में। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, वेल्ड घास कहाँ पाई जाती है। तो आपका कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही जस्ट एक नॉलेज के लिए डाल दिया मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन। सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारी हैं, 100 सेंचुरी मारी है, सबको ही पता है ये। वर्तमान समय में 2022 भारत के कितने विमान वाहक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये आपको वर्तमान समय, उस समय पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ स्पेशली 2022 इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता रहे। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी है, मतलब सबमरीन्स हैं। तो चीन के पास है। कितनी है, 79 पनडुब्बी है। ये वर्तमान 2022 की बात कर रहा है। अभी आपको अपडेट हो जाना है इससे, ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए यहाँ डाल दिया ताकि आप इसको देखकर अपने हर एक जो भी पुराने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कई बार होता है पुराना भी पूछ लिया जाता है, डाटा पूछ लिया जाता है। 2022 में चीन के पास कितनी पनडुब्बियाँ थी, तो नंबर ऑफ काउंटिंग पूछ लेंगे आपसे। तो कितनी, 79, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की वायु सेवा एयरफोर्स सबसे मजबूत है। तो किसकी मजबूत है, अमेरिका की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह पोर्ट्स हैं? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है चीन। बच्चों आपको क्वेश्चन साथ के साथ करते हुए चलना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर वहाँ पर क्लास को रोक कर आंसर कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो आप इसके आंसर करते चलें और साथ के साथ 1 से 2 बार क्वेश्चन को रीड अप करते चलें, ताकि साथ के साथ आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, और जिसका भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है या मुझसे ही सिली मिस्टेक हुई है तो उसका आंसर आप कमेंट में या उस चीज़ को आप कमेंट में मुझे हाईलाइट जरूर करें। ठीक है, और अगर आपको इससे ही रिलेटेड किसी और टॉपिक से आपको अगर क्लास चाहिए, स्पेशली किसी टॉपिक से, तो आप मेरे इस चैनल पर, भावना जी के ज्ञान चैनल पर आप विजिट ज़रूर करें। आपको वहाँ पर हर एक क्लासेस स्पेशल जो है क्लासेस पड़ी हुई हैं सभी टॉपिक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? तो कहाँ पर है? कनाडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार स्टिकी नोट्स में लगाते चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान है? पंपास घास, वेल्ड घास, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करते चलें, कई बार हम इसमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र, छिद्र मतलब ब्लैक होल, किस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? कौन है? आपको अच्छे से पता है कि न्यूटन है। और न्यूटन के जो आपका पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत या तीसरा सिद्धांत, आपको उस दोनों तीनों सिद्धांत को अच्छे से कर लेना है कि किस लिए कौन सा सिद्धांत काम करता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? अब आपको क्वेश्चन अच्छे से रीडअप करना है कि उन्होंने यहाँ पे नहीं पूछा है। आप एग्जाम्स हॉल में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, जहाँ पे नहीं पूछा गया उसे आपको हाईलाइट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से पता रहे है पूछा या नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का स्कैन करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सिद्धार्थ मुखर्जी। कौन है? ऑप्शन बी सिद्धार्थ मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? अच्छे से आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीआईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत से बच्चे इसमें गलत लगा देंगे, क्योंकि जिसको नहीं अच्छे से पता होगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं करा होगा, वो गलत लगा देंगे। पर आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। ऑप्शन सी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, क्राइम कर देते हैं, क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे कर देते हैं, पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक नॉटिकल कितने मील बराबर होता है? तो कितने मील बराबर होता है? 1.85 km के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश की 3 राजधानी है। किस देश की 3 राजधानी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो है 3 राजधानी है। और यही आप आज हमारे जो 50 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इम्पॉर्टेंट क्लासेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्लासेस मैं कराऊँ आप तक ज़रूर पहुँच जाए। ठीक है, और आप क्लास को पूरा ज़रूर देखा करें, बीच में न छोड़ें, आधा अधूरा जानकारी ना लें, पूरा ज़रूर ज्ञान लें, ताकि आपको जो है क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मुझे फॉलो ज़रूर करें और पढ़ते रहें, मोटिवेट